जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह एक नए वीडियो को कुछ नॉलेज इसके माध्यम से मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। और ये लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से इसको मत देखिए। हमेशा संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे कि 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का ये वीडियो, और मैंने दिल्ली का टाइम लिए 7:22 एग्जैक्टली। संक्रांति उसी टाइम होता है, मंडे का दिन। और इसी में प्लानिटरी पोजीशंस, नवंश डिवीजन, नक्षत्र डिवीजन, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र एंड चंद्रमा की ट्रांजिट लग्न के हिसाब से थोड़ा सम्यक। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, कोई पर्सनली किसी का नहीं है। ये एक मास एंड ऑल ओवर के लिए ट्रांजिट में ये लग्न के लिए किसी हिसाब से रिजल्ट करेगा। एंड इसका भी मायने रखता है 60-70% कभी कभार। वृश्चिक का लग्न, स्कॉर्पियो असेंडेंट। यहाँ पर आपका 1 लिखा होना चाहिए। जैसे कि ये 8 नंबर का है, मगर ये यहाँ 1 लिखा होना चाहिए, तभी तो ये आपका लग्न है। राशि के हिसाब से मत देखिए, ये लग्न के हिसाब से देखिए। यहाँ लग्नाधिपति आपका मंगल देव है। यहाँ लग्नाधिपति आपका मंगल देव है। और ये मंगल खुद का नक्षत्र में बिलोंग्स करता है अभी के लिए। और ये मंगल आपका 8वां घर में है, अच्छे पोजीशन में नहीं है। ये मिथुन राशि बुध का घर है। मंगल देव आपका जाने वाला है वृषभ राशि को, क्योंकि वो बकरी है, ये पोजीशन में जा रहा है, उल्टा चल रहा है। तो आपका 7वां घर को जा रहा है, मतलब 8वां और 7वां दोनों के दोनों आपका लग्न लड़ कुछ अच्छा खासा नहीं है। इस टाइमिंग में अगर कोई जन्म लेगा तब तो मंगलिक कहलाएगा। तो लग्न लड़ मंगल बहुत एग्रेसिव, बहुत ब्रुटलाइज्ड, क्रुएलिटी प्लैनेट है। आग, फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। सेनापतित्व तो है, कंप्रोमाइज माइंडेड भी ज़्यादा नहीं है। वृश्चिक राशि कोई अगर दुश्मन बन गया ना, वो दुश्मन को इसी जन्म में अगर नहीं हो सका तो ठीक है, मगर और किसी जन्म में मैं बदला ले लूँगा। वो मन में ही रहेगा। जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री जी कभी कभार बोलते हैं ना, वो कसक अभी भी हमारा दिल में है। वो कसक अभी भी हमारा दिल में है। वृश्चिक का लग्न, झगड़ते नहीं। कोई आके झगड़ता है, छोड़ते नहीं। सेनापतित्व तो है उनमें, उनका थॉटिंग प्रोसेस, उनका मेंटालिटी। वृश्चिक का लग्न, इतने सारे में ये लग्न कुछ खास मायने रखता है। किसी को एक बार प्यार आ जाता है ना, उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें निछावर कर देते हैं, बहुत हेल्प देते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। कोई झगड़ा झाटी इस तरह का होता है प्रोटेक्शन देने के लिए। वृश्चिक का लग्न अगर किसी के ऊपर प्यार आ गया ना, वो जाके छाती को दिखा के खड़ा हो जाता है। अगर आ गया, ये इस तरह का है, भूलते नहीं ये चीज़ें। प्यार को प्यार से वो समझते हैं, दुश्मनी को भी दुश्मनी की तरह समझते हैं। क्योंकि मंगल है इनका लग्नाधिपति, फायर एलिमेंट का प्लैनेट। आग कहीं भी रखो जल जाएगा। तो कभी कभार वृश्चिक का लग्न क्या होता है कि ग्राफ की तरह होता है, कभी ऊपर उठ जाता है, फिर डाउनफॉल हो जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर डाउनफॉल हो जाता है। ये जिंदगी का कहानी है। और जब डाउनफॉल होता है, कई हद तक डाउन ही हो जाता है, बहुत एकदम नर्क जैसा हो जाता है सिचुएशन। जब ऊपर उठता है, वो लेवल की तरह होता है। तो एक एडवाइस है कि मानसिक संतुलन को, बैलेंस को सही ढंग से रखें कि आज हम ऊपर आ गया, जो करना चाहिए वो उतना करें। आज हम नीचे जब आएंगे ना, कम से कम वो हमें हेल्प करेगा। कई वृश्चिक का लग्न मैंने देखा है, जब फाइनेंशियली कभी डाउनफॉल का पीरियड आ जाएगा ना, वो गए हो काम से। क्योंकि उनका वो जो एग्रेसिव नेचर पहले से था, लोगों ये सब चीज़ें को एक एक करके चुकाएंगे, सूद की समेत। सूद की समेत। मंडूक जब कुएं में पड़ जाता है ना, सभी एक एक मारते हैं मजाक से। तो वृश्चिक का लग्न जब हम ऊपर उठते हैं, अच्छा वाला टाइमिंग हमें मिलता है। कम से कम हमें नीचे इस तरह का नज़र डालना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है।
प्लैनेट अच्छा आता है, पूरा राजा जैसा माहौल चारों तरफ बन जाता है। खराब हो जाता है प्लैनेट, नर्क जैसा हो जाता है। ये इस तरह का ग्राफ होता है वृश्चिक लग्न, कंस्टेंटिनेस नहीं होता है। और ज़्यादा मैं ओपन नहीं करता हूँ, कई वृश्चिक लग्न का हॉरोस्कोप मैंने देखा है, एंड रेयरली वृश्चिक लग्न मेरे पास कम आते हैं कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि उनका एक कॉन्फिडेंस होता है। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष क्या बताएगा, क्योंकि उनका सोच में सेनापतित्व तो है, प्रैक्टिकलिटी है। वो ज़्यादातर ये सब स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर उतना फोकस नहीं देते हैं, हमेशा अपना बलबूते पर, दम के ऊपर, सोच के ऊपर, एक्टिविटीज़ के ऊपर। मगर बुरा वक्त जब आ जाता है ना, जाना पड़ता है कभी कभार डॉक्टर के पास, वकील के पास एंड ज्योतिष के पास। एंड ये कहलाता है सिस्टम कि कोई अच्छे वक्त में जाइए ज्योतिष के पास, ताकि जब बुरा वक्त आएगा उससे पहले हमें सावधानी कैसे बरतना है। वृश्चिक लग्न अभी ये 8 हाउस में है, एक्सीडेंट प्रोन का घर है। ये जितना है हमारा नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशनरी सिस्टम, उसी के ऊपर ध्यान रखे, उसी के ऊपर ध्यान रखे। मंगल देव रक्त का कारक है, एंड जिस जगह में है वो बुध का घर है। बुध होता है द नर्वस सिस्टम का कारकत्व। मंगल बुध में उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। एंड इसके बाद वो जाएंगे फिर 7वां घर, जो कि मारक का घर होता है, ये शुक्र का घर होता है। कंसीव अगर है, डॉक्टर से सलाह मशवरा में बिल्कुल ढीलापन ना दे। कई बार अगर अबॉर्ट हो गया है एंड इसी बार कंसीव हो गया, रह गया, तो इसको बिल्कुल हल्के में ना ले। ये फर्स्ट टाइम भी अगर हुई है, फिर भी 7वां घर में मंगल शुक्र का घर है। ये कभी कभार अबॉर्ट हो जाने के हल्के में, लाइट में लेते हैं कोई कोई केसेस में, मगर वो अगर 3+, 4+, 5+ में हो जाता है तो शायद वो माताएं के जीवन के साथ साथ बहुत विपदाएं आपदाएं आ जाता है। इसको बिल्कुल ढीलापे में ना ले। वो जो होता है ना IVF वगैरह वगैरह, वो सब इसी पीरियड में ना ले। वो जो होता है IVF, मेरा उतना ज्ञान नहीं है, मगर ऐसा क्या कुछ है, उसका प्रोसीजर कुछ अलग सा है। ये ड्यूरिंग टाइमिंग में मत ले, आगे 1-2 महीने के बाद देखा जाएगा। ये टाइमिंग ठीक नहीं है। 7वां घर वृषभ राशि एंट्री करेंगे मंगल देव आपका 13 नवंबर 2022, एंड जबकि ट्रांजिट फिर से करेंगे, एंड फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज अपना दिशा में फिर से बदलेंगे, जो कि उल्टा चलेंगे बकरी, फिर से स्ट्रेट होंगे। उसके बाद ये 7वां घर का बाकी का जगह, एंड ये 8वां घर का फुल 30 डिग्री। तो आगे के लिए वृषभ लग्न उतना अच्छा नहीं माना जाता है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर आपका मंगल में शुक्र का अंतर्दशा है, एंड अगर आप फीमेल हो, मंगल में बुध का अंतर्दशा है, अगर आप बुजुर्ग हो, मंगल में शनि का है, चाहे आप 18 साल के ऊपर 60 इयर्स एज की नीचे तक, ये एक्सीडेंट्स प्रोन का टाइमिंग है। धीरज रखे, गाड़ी चलाए, हो सके कोई ड्राइवर रखे, कभी भी अपना बहादुरी को उसी में ना आजमाए। ये एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस है। ये कोई व्यक्ति विशेष, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। मैं ग्रॉसली ट्रांजिट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप खुद आपका हॉरोस्कोप देखिए। अगर वृश्चिक लग्न है, ज्योतिष के ऊपर आपका उतना विश्वास या भरोसा भी नहीं है, प्रैक्टिकलिटी माइंडेड है, कम से कम एक बार आजमा के देखिए ज्योतिष कैसा फलित होता है जीवन में। आपके लिए शनि मारक होता है। मंगल शनि में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। वो 3rd हाउस में है बकरी में, जो कि 2nd हाउस को आपका बकरी पोजीशन में कुछ दृष्टियां है।
शनि चेंजेस होंगे आपका 23 अक्टूबर को, ये डेटेड की बात 4-6-8 दिन के बाद 23 अक्टूबर को। फिर भी वो सेकंड हाउस आपका फाइनेंशियली प्रॉफिट के लिए अभी कल का ठीक नहीं था। अब थोड़ा स्ट्रेट हो जाने के बाद ठीक है, कम्युनिकेशन की स्किल को ज़्यादा बढ़ा के रखें, धीरज के साथ बातें करें और इंटेलेक्चुअल के साथ बात करें। वैसे मंगलदेव खुद लग्न अधिपति आपका ठीक पोजीशन में नहीं है। आपको सेव करने वाला प्लैनेट कौन है, आपको प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट कौन है? आपको प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट चंद्रमा एंड बृहस्पति है। बट चंद्रमा हर 2.5 दिन में ट्रांजिट होता है। अगर मंगल में आपका चंद्रमा का अंतर्दशा है, कम से कम आपको कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन मिल ही जाता है। ये इसका खुशी आप ले सकते हैं। मंगल में अगर बृहस्पति का अंतर्दशा है तो कहीं ना कहीं आप वो खुशी का मौज भी उठा सकते हैं। फिर भी मंगल कहीं शुक्र का नक्षत्र में है, राहु का नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र में है, या मंगल कहीं मिथुन नवांश में है, कन्या नवांश में है, तुला नवांश में है, मकर नवांश में है, कुंभ नवांश में है, तब भी टाइमिंग आपके लिए उतना बेहतर नहीं है। एंड आपको जो प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट चंद्रमा एंड बृहस्पति, अभी के लिए बृहस्पति 5th हाउस में, बट वो रेट्रोगेशन बकरी में है। बकरी होने से 4th हाउस को कुछ फोकस पड़ता है। 4th हाउस जो कि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, मन का सुख, वो नहीं दे रहा है। एंड ये बृहस्पति जी आपका उत्तरा भाद्रपदा शनि की नक्षत्र डिवीजन में है एंड शनि की तीसरा दृष्टि में है। ऑफकोर्स शनि बृहस्पति में एक अच्छा मित्रता भी है, तो शनि का दृष्टि होने के बावजूद भी 5th हाउस में बृहस्पति आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वो और फायदेमंद रहेगा जबकि उनके पोजीशन में वो स्ट्रेट हो जाएंगे। कब होंगे कि बृहस्पति जी आपका स्ट्रेट होंगे मीना साइन में 26 नवंबर को। उसके बाद ये बृहस्पति आपको बहुत सारे प्रोटेक्शन दिलाएंगे, फाइनेंशियली एंड हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़, पैसों के मामले में, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ के मामले में, पॉलिटिक्स में है अच्छा है, बृहस्पति दिलाएंगे। बिजनेस में है अब अच्छा समय आने वाला है, ठीक है। मगर जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं वो सिस्टम को ज़रा ध्यान से हैंडल करें। उसी में मशीनरीज की सिस्टम, इलेक्ट्रिफिकेशन, करंट की सिस्टम, गैस, कोई एटॉमिक इंडस्ट्री, इस तरह का क्या कुछ ज़रा देख के संभल के चलिए। टूर जॉब है, अगर आप बाइक में या कार में फ्रिक्वेंटली 300-200 किलोमीटर्स डेली रनिंग है तो साथ में एक ड्राइवर रख लीजिए। ये आपके लिए बेटर सलाह है ज्योतिष की तरफ से, पंडा सर की तरफ से। राहु आपका 6 हाउस में, कामकाज के जीवन में ठीक ठाक तो चल ही रहा है, बट राहुदेव यहाँ शुक्र के नक्षत्र में है। राहुदेव भरणी नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं। 12वां घर का ओनर है, 7वां घर का ओनर है आपके लिए शुक्र। ये मारक है, 7वां घर भी मारक है। एंड ये शुक्र आपका आने वाला है एग्जैक्टली 18 तारीख को आपका 12वां घर को। एक्सपेंडिचर तो कराएंगे ही कराएंगे आपका, वो कॉस्मेटिक्स चीज़ें, जो फैशनेबल चीज़ें, गाड़ी, घर का रिनोवेशन, इसी सब चीज़ में। मगर कभी भी कोई फीमेल से पंगा मत लीजिए अगर आप मेल हो तो। अगर आप मेल हो तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। 10 मेल पर्सन से आप पंगा लेने से आप मैनेज कर लेंगे, एक ही फीमेल आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। एंड वो इतना रिटर्न करेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। वृश्चिक का लग्न, ओके। बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। और मंगलदेव केतु का एस्पेक्टेशन में है 9वां दृष्टि में। जब आ जाएंगे वृषभ को ठीक है, बट अभी के लिए 9वां दृष्टि में, केतु का 9वां दृष्टि बहुत पावरफुल होता है। एंड ये केतु बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति वृश्चिक का लग्न के लिए अच्छा है, बट 12वां घर का ऑक्यूपाइड बाय केतु, ये शुक्र का घर है। फीमेल से पंगा मत लीजिए। एंड केतु जो होता है ना, हमारा चेस्ट के नीचे पाल्विस रीजन की जोन की ऊपर तक का है।
गैस्ट्रोलॉजी, गैस, इस तरह का क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, खाने पीने का टाइम टेबल के ऊपर ध्यान रखें, नहीं तो ये छोटे मोटे चीज़ें आपके लिए बड़े बन के आ सकता। और एक बार गैस्ट्रोलॉजी आ गया ना, उसका भाई बहन सब आ जाएंगे साथ में, खतरनाक चीज़ होता है। और तारा चक्र में मंगल का तीनों नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मित्र तारा में पड़ता है, फायदेमंद है, बहुत प्रोटेक्शन दिलाएंगे आपको लग्नाधिपति। बावजूद 8वां घर 7वां घर का ट्रांजिट होने के बावजूद भी। और राहु आपका अति मित्र तारा में पड़ता है, स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, राहु भी आपके लिए जॉब सेक्टर में, पैसा की सेक्टर में अच्छा फायदेमंद रहेंगे। ये है प्लैनेटरी पोजीशंस वृश्चिका लग्न के लिए। तारा चक्र, चंद्रमा का ट्रांजिट इसी हिसाब से। मिथुन साइन 17 को, 8वां घर अच्छा नहीं, डबल क्रॉस। कर्क का आपका 9th डबल टिक। सिंह आपका 22 तारीख 10वां घर डबल टिक। ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। कन्या साइन आपका 11th हाउस, ये भी एक टिक आपके लिए। देखें तीनों साइन आ गया 20 से 24 तक, अच्छा टाइमिंग है। तुला साइन 12वां घर बिल्कुल ठीक नहीं है, शुक्र का घर, क्रॉस देता हूँ, एक्सपेंडिचर होगा। वृश्चिक का खुद का लगन, बट यहाँ पर चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं है, नीच है, फिर भी टिक देता हूँ। धनु साइन अच्छा जगह है, कंफर्टेबल, 2nd हाउस, पैसा कहीं से आएगा। मकर साइन शनि के साथ 20 दृष्टि बनेंगे, 3rd हाउस, भाई बहन में घर में बैलेंस ठीक रखे, नहीं तो फालतू का पंगा होगा, क्रॉस देता हूँ। कुंभ साइन 4 तारीख 4th हाउस आपका सुख का जगह, कोई इमोबल प्रॉपर्टी उसी दिन डीलिंग मत करे, क्रॉस देता हूँ। मीना साइन बृहस्पति के साथ 5वां, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ बहुत पावर मिलेगी बृहस्पति से, टिक देता हूँ। मेष साइन मंगल का खुद का घर, 6th हाउस, राहु है यहाँ, सो काम काज का जगह से अच्छा रहेगा, एक टिक देता हूँ। वृषभ चंद्रमा का उच्च का जगह है, 7वां घर, बट शुक्र का घर, बैलेंस मेंटेन करें स्पाउस के साथ, एंड कुछ उसी दिन खरीदना है आपको, टिक देता हूँ। मिथुन साइन 14 नवंबर 8वां घर, फिर से डबल क्रॉस देता हूँ। एंड कर्क खुद का योग कारक प्लैनेट का घर, 9वां घर, अच्छा है उसी दिन, शनि का 7वां दृष्टि होने के बावजूद भी। बस आज के लिए इतना, फिर मुलाकात रहेगा अगले वीडियो के लिए। नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।